रमा एकादशी व्रत कथा बड़े ही ध्यान पूर्वक से सुने। हाथ में पुष्प लेकर के और कृष्ण राधा का मनन चिंतन करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए सभी लोग प्रेम पूर्वक भाव सहित ये कथा को सुने। व्रत कथा प्रारंभ। रमा कार्तिक एकादशी। रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी मनाई जाती है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ। तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली एकादशी होती है। प्राचीन समय में मुचकुंद नामक राजा था। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था, लेकिन धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नृप, हे राजा, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत ही निर्बल है, बहुत ही दुर्बल है। उसने कभी भी भूखे नहीं रहे। उसको बहुत भूख लगती है और वो भूख को सहन नहीं कर सकता। और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दसवीं को ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन कोई भी गांव के नगरवासी कोई भी नहीं करेंगे। डुमडुमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना है? हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो, ऐसी शिक्षा दो। अपनी पत्नी से बोला। चंद्रभागा बोली उसकी पत्नी, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते हैं। तो हे कांत, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाओ, यहाँ से बाहर चले जाओ। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया, बहुत दुखी हो गया और वह बहुत दुख हुआ। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों के हर्ष बढ़ाने वाली हुई और शोभन के लिए असह हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा के योगी सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह संस्कार कर्म करवाया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार उसके पिता के घर में रहने लगे। रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। सिंहासन पर बैठकर गया। श्वेत छत्र और चमर प्राप्त हो गए। किरीटी, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवा के करने लगे। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुकुद चंद्रपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा से जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले कि हे राजन, तुम्हें ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है, सभी लोग कुशल हैं। हे राजन, ये विचित्र नगर आपको कैसे मिला? सो कहिए, मुझे बताओ। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है। उसका उपवास करने से यह अस्थिर पर मुझको मिला है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा? वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया है, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब वह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली,
जो तुम कह रहे हो ये वृतांत प्रत्यक्ष है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पूर्व भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, विप्री से उसको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य में मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वासुदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ वृतांत सुनाया। उज्जवल चंद्रभागा वेद मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से, एकादशी के व्रत से प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से वह बहुत प्रफुल्लित हो गई, बहुत खुश हुए, नेत्र किए और अपने पति के पास वो पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। हे नृप शार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई, सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। और उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्मा आध्यात्म हत्यादि पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है वैसे ही कृष्ण पक्ष की है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनाता है वह विष्णु लोक में आनंद कर। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। ये कथा का महत्वपूर्ण समझें और सुने। एक दूसरे को सुनाने से बहुत पुण्य मिलता है।